हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिसमें आज हम यूपीएसआई स्टेनो, गोपनीय लेखा क्लर्क, यूपीटीपीएससी स्टेनो के लिए एक प्रैक्टिस शीट देखेंगे, जो कि सबका सिलेबस लगभग सेम है। तो आज हम हिंदी के कुछ प्रश्न और जीएस के, कंप्यूटर के और कुछ करंट के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस शीट अब मिला करेगी। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा की मूल इकाई है, अक्षर है, ध्वनि है, संकेत और वर्णमाला। तो भाषा की जो मूल इकाई होती है ये आपकी ध्वनि होती है। और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, कैथी और देवनागरी। तो ये आप जानते हैं कि हिंदी भाषा जो होती है ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और तीसरा है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, राजभाषा है कि ब्रजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है और संपर्क भाषा है। तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में अभी कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ यह राजभाषा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि समान अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं पर्यायवाची, जो सेम अर्थ बताए। और अगला है कि नृप, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी है। तो भूदेव, महादेव, नरेंद्र जीव, भूप, महीप, त्रिलोचन, रुद्र। तो ये आपका इसमें भूप और महीप सेम पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है। तो उम्मीद का जो कोई आदमी किसी से उम्मीद रखता है, देखिए आशा और उम्मीद एक ही चीज़ है, ठीक है। तो लेकिन पूछा इसका विलोम, तो उम्मीद का मायूसी हो जाएगा। किसी चीज़ से आप किसी से उम्मीद रखिए और वो आपको चीज़ ना मिले तो ये मायूसी कहलाएगा। तो इसका उल्टा पूछा, यानी विलोम। और अगला है आपका, देखिए ये यूपीएसआई गोपनीय स्टेनो जो भर्ती आई हुई है, या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, यूपीटीपीएससी जिसका एग्जाम शायद मार्च अप्रैल में हो, जब भी हो 2-3-4 महीने के अंदर। तो सबका सिलेबस एक है। तो उन्हीं सबों के सभी के लिए हम प्रैक्टिस शीट आपको 1-2 दिन में डेली एक प्रैक्टिस शीट दिया करेंगे, जो कि बहुत ही उपयोगी है। तो अगला है आपका, ये सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो आप लोग जानते हैं सर्वक, जो सब कुछ जानता हो। और नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें हिंदी के सभी टॉपिक से प्रश्न रहेंगे। तो हम हर टॉपिक से 1-2 प्रश्न लेते हैं, और जीएस से भी, कंप्यूटर से भी, और जीएस, करंट, यूपी स्पेशल, सभी से प्रश्न रहेंगे आपको। तो इसमें कह रहा है सही वाक्य क्या है। तो आपकी कृपया पत्र मिली, आपका कृपया पत्र मिला, आपकी कृपया पत्र मिला, आपका कृपया पत्र मिली। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही, कि आपका कृपया पत्र मिला, ना कि मिली, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो इसमें आपका हो जाएगा आपका कि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। और नेक्स्ट है कि शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है आपका। तो दांत जो होता है ये आपका पुल्लिंग होता है। अगला है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ क्या होता है, जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिससे काम हो और जिसका काम हो। तो देखिए इसमें आपका जो कार्य करे वो कर्ता की पहचान होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। अनिश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, और गुणवाचक, और निश्चित परिणामवाचक विशेषण। देखिए इसमें दादी ने ढेर सारे, मतलब कि ढेर कितने सारे ये निश्चित नहीं है, तो ये हो गया आपका अनिश्चित। और कितने, तो कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका ये हो जाएगा। और अगला है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो ये जानते हैं कि मंदिर में जाने के बाद अगर हम मंदिर गए हैं तो शांति मिल रही है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा आपका। देखिए तो संधि, मुहावरे सब कुछ है। तो इन जितने वैकेंसी मैंने आपको बताया, यूपीएसआई स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, या यूपीटीपीएससी स्टेनो या क्लर्क, सबका सिलेबस लगभग समान है, इसीलिए हर टॉपिक से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आपको सब पढ़ना है हिंदी में। तो अगला है महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो आप लोग इसको पढ़े हैं कि क्या इसका होता है।
तो ये आपका गुड़ संधि के अंतर्गत पहली बात तो आता है, जानते हैं। तो महाधन उत्सव इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना और चोरी करना। तो ये आपका निर्दोष होना इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए ये आपका पैसेज है, तो हम इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल दे देंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो डालने के 2 से 3 घंटे बाद मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग पहले वीडियो को देख कर सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। अगर इस संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो ये आपके गलत नहीं होंगे। तो देखिए इसमें 16 का आंसर आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए, और 17 का ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, और 18 का आपका हो जाएगा सी, और 19 का हो जाएगा आपका ए, और 20 का आपका हो जाएगा डी। और ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग कि 21 पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। तो आप लोग को सब पता होगा ये चंद्रबरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो जी की रचना है। और अगला है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है। ये भी प्रश्न आपको पता है कि यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा जी को। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। तो ये आपकी प्रेमचंद कलम का सिपाही जो है ये है आपकी। और देखिए इन सभी में शुद्ध अशुद्ध बहुत आते हैं प्रश्न, तो इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। तो देखिए औद्योगिक लिखा हुआ है, तो शुद्ध रूप इसका जो होगा औद्योगिक का आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और नेक्स्ट है कि राधा कृष्ण डॉट स्वास्थ्य डॉट दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसमें आपका आंसर बताइए आप कि राधा कृष्ण हमेशा स्वाध्याय करते थे, हमेशा करते थे। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी हो जाएगा सही। देखिए अब क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर का, लगभग 20 से 25 प्रश्न रहेंगे जो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एक्सटेंशन है। तो डॉट पी देखिए पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं MS पावर पॉइंट, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए जो डॉट PPT है ये 2003 तक का एक्सटेंशन है आपका MS पावर पॉइंट का, लेकिन ये जो डॉट में यक्स दिया है ये 2003 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं नए लेटेस्ट, यानी 2007 से, तो 2007 से 2021 जितने वर्जन आए सबका एक्सटेंशन आप इसमें यक्स जुड़ गया है, ये जरूर ध्यान देना है। इसीलिए इसने आबलिक करके दोनों दे दिया है। अगर ये कहता है कि पावर पॉइंट के 2007 का एक्सटेंशन क्या है, तो ऑप्शन आपका ये वाला मतलब डॉट PPTX हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने सिर्फ एक्सटेंशन पूछा है, 2003 और 7 नहीं पूछा है। तो 2003 तक ये आपका, 2003 के बाद नए लेटेस्ट ये, ठीक है। और अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित छवि के अनुसार फंक्शन काउंट C3 C4 क्रियान्वित करने के लिए परिणाम मान क्या होगा। तो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, तो इसका ऑप्शन आपका 2 होगा। और देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 28 कि MS वर्ड में हैंगिंग एक्सटेंशन क्या है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले अगर आपकी दूसरी और उसके बाद की सही पंक्तियों की इंडेंटर वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है, देखिए यही प्रश्न, यही आंसर आपका सही है, तो आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में स्प्लिट सेल विकल्प होता है। ये आपका लेआउट में होता है। और वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपका F5 से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका HTML से आप का प्रयोग करके, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके आप एक वेब पेज का निर्माण कर सकते हैं। और अगला है कि IP एड्रेस वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये आपकी 5 होती है। देखिए ये नेफ्ट और RTGS क्या है, अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग जानते होंगे। तो ये बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को ही नेफ्ट और RTGS कहा जाता है। और अगला है आपका कि किसी ईमेल में फ्रॉम टू डेट और सब्जेक्ट फील्ड को कहा जाता है। तो ये ईमेल और हेडर इसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क इस सांस्कृति टोपोलॉजी में एक नोड में असफलता पूरे नेटवर्क को अव्यस्त कर सकती है। तो ये आपका रिंग
जो है सही होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो ये आपका राउटर जो है, यानी कि किसी भी नेटवर्क के लिए जो प्रयोग होता है, वैन हो, लाइन हो, पैन हो, मैन हो, बिना राउटर के ये नहीं चल सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। और नेक्स्ट है कि लैन के डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं। और ट्विस्टेड पेयर केबल, घुमावदार युग्म तार होता है, उसको बोलते हैं। कोएक्सिबल टेबल, समीक्षादी तार तथा रेडियो तरंगे होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन फाइबर ऑप्टिक्स का होता है। और निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो ये जानते होंगे आप कि एक्साबाइट सबसे बड़ी इकाई होती है, और सबसे छोटी आपकी क्या होती है? केवी। और नेक्स्ट है कि ग्रेड कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डॉट बिट से भिन्न होता है। तो ये 1 से भिन्न होता है। नेक्स्ट है कि परिदृश्यों में से एक में उपयोगकर्ता आउटपुट को एक पृष्ठ पर लिखना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जावास्क्रिप्ट कमांड का उपयोग किया जाना चाहिए? तो जावास्क्रिप्ट राइट, HTML राइट, यह संभव नहीं है, डॉक्यूमेंट राइट। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट राइट। यदि आप फ्लो चार्ट में एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हैं तो इसका उपयोग करेंगे। अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आप समांतर चतुर्भुज का प्रयोग करेंगे। और अगला है कि निर्देशों का एक समूह कहलाता है। तो ये आपका प्रोग्राम जो है निर्देशों का समूह कहलाता है। और नेक्स्ट है कि किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमिका से विशेषाधिकारों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ये आप रिवोक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि परस्पर संबंध डेटा और उस डेटा तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम्स के एक सेट के एक संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है, उससे क्या कहा जाता है? तो ये विंडोज मैसेंजर। और नेक्स्ट है कि अस्थिर मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा रैम। और नेक्स्ट है कि कंप्यूटर डिस्प्ले और क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया टर्मिनल, कैथोड रे ट्यूब, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDT इसको कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसा बारीक काम के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर डिजिटाइजर होता है। और नेक्स्ट है कि किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये 4th जनरेशन जो आपका था कंप्यूटर का, उसमें इसका प्रयोग होने लगा था IC इंटीग्रेटेड सर्किट का। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता है? तो ये आपका इसमें बाइट। ये देखिए कंप्यूटर GS के कंप्लीट होते हैं। अब कुछ प्रश्न GS और करंट अफेयर्स और UPSSL के हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा एम्पियर का मात्रक, आप बताइए क्या होता है? तो ये एम्पियर मात्रक होता है आपका विद्युत धारा का। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? तो ये आपका क्लोरीन। देखिए जितने प्रश्न हमने अभी तक कराए हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो उसी को रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आपका बेस बन सके कि किस अकॉर्डिंग किस चैप्टर को पढ़ना है। तो ये UPSI का प्रैक्टिस सेट है और इसको आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? तो इसमें आपका मिक्सीडीमा। और नेक्स्ट है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आप जानते हैं, बायोटीन। और राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो ये आपका काजीरंगा। आपके काजीरंगा कहाँ है? तो ये आपके असम में है। और नेक्स्ट है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में समय की है जो शासक आपका स्वकंद से संबंधित है। और छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? अच्छा प्रश्न ये भी है। तो ये आपका भोसले घराने से संबंधित हैं ये।
और देखिए ये अगला प्रश्न है कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये सेंट्रल असेंबली बम कांड जो आपका ये हुआ था, वहीं पे मतलब उन्हीं से ये संबंधित थे और उन्हीं इन्हीं में इनको गिरफ्तार किया गया था और उनको फांसी दी गई थी इन लोगों को। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी। तो ये आप लोग सब जानते हैं कि जहांगीर के का उस समय कार्यकाल था, उनकी अनुमति से ही अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को लगाया था। और अगला है कि भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है। तो ये आप जानते हैं, ये कथक अपने यूपी की है और पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन है। देखिए करंट का प्रश्न है, तो ये आप कौन होते हैं। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। तो ये आपका अंतर विपणन कहलाता है। देखिए एम एस स्वामीनाथन जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था, तो इनका संबंध किससे था। तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और निम्नलिखित में से अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो अल्जीरिया है, इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। और नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये बैकाल झील आपकी है। भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। तो ये आपका बैरनदीप। और कलपक्कम स्थित है, ये आपका कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये परमाणु परीक्षण स्थल है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है और ये तमिलनाडु में स्थित है। नहीं सॉरी, ये आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये परीक्षण स्थल तो गलत है। तो ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित है ये। और 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। तो ये आपका नागालैंड में। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। तो ये आपका ब्रिज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। और नेक्स्ट है कि शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है। तो ये आप इसमें आंसर आपका हो जाएगा निर्यात और आयात लाइसेंस। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी है और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डाटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी क्षमताओं को विकसित करता है। तो इसमें आपका आंसर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आप सबको पता है कि 12 अनुसूची है और 22 आपका भाग है। और नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया सकता। तो यानी कि 14 साल, 15 साल, 16 साल और 17 साल। तो आप सब जानते हैं कि 14 साल से कम तक के बच्चों को लिए कोई भी कारखाने में, कोई होटल में कहीं काम नहीं कर सकता वो। और नेक्स्ट है सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये आपका संसद जो है देता है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। तो ये आप सब लोग को पता है कि अनुच्छेद 124। और उच्च न्यायालय पूछ ले तो अनुच्छेद 214। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपके 1982 में। और नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये इस समय आपकी 8 संख्या है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका करनाल में स्थित है। और नेक्स्ट है कि थाईलैंड की राजधानी क्या है। तो थाईलैंड की जो राजधानी है ये आपकी बैंकॉक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस किस पुरुष के जन्मदिन यानी 22 जनवरी पर मनाया जाता है। तो ये आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ग्रामोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने इसकी स्थापना की थी।
और इसका आविष्कार किया था। और भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो ये 1954 से। और नीचे नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों का नाम एवं सम्मानित क्षेत्र दिया गया है, जिसमें एक असत्य है, वह कौन सा विकल्प है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य चंद्रशेखर वेंकट रमन, भौतिक वेंकट रसायन दिया गया इनको, और कैलाश सत्यार्थी को अर्थशास्त्र। देखिए सब तो सही है, लेकिन जो कैलाश सत्यार्थी है इनको अर्थशास्त्र नहीं बल्कि ये इनको शांति के लिए दिया गया था, जो कि ये एमपी के रहने वाले हैं। अभी 2015-16 या तो डेट नहीं याद है, लगभग इसी बीच में दिया गया था। तो इनका ये अर्थशास्त्र नहीं दिया गया, पूछा इसमें असत्य है। बाकी सब तीनों सही हैं कि किनको किस क्षेत्र में दिया गया था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं है? तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, यह पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम जी की नहीं है। और नेक्स्ट है कि रतन वी वटल की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान पर सुझाव देने हेतु किसने समिति गठन किया है? तो यह प्रश्न आपका वित्त मंत्रालय हो जाएगा आपसे इसमें। नेक्स्ट है कि भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण का नीति अपनाई गई है? तो 3 बार। और रेल बजट का विलय आम बजट समान बजट में कब किया गया? तो ये अभी हाल ही में किया गया था, कुछ वर्ष पहले ही। तो ये आपका 2017 में। और भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब शुरू हुआ? तो ये फेमस प्रश्न है कि 1960 में। और नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में साइबर ग्रूमिंग क्या है? तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। ये माइनर वर्ग को एडल्ट वर्ग में ब्लैकमेल करना को ही सोशल मीडिया में साइबर ग्रूमिंग कहते हैं। और अगला है कि हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसे शामिल किया गया है? तो ये आपको ग्वालियर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा EH-216 क्या है? तो ये आपका चीन की फ्लाइंग टैक्सी है। और नवंबर 2023 में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है? तो सब जानते हैं आप कि सचिन तेंदुलकर जी का मूर्ति को यानी प्रतिमा को अनावरण किया गया है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में विश्व के पहले AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका UK में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी भारत सरकार की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में हुई है? तो ये आपका हुआ है तमिलनाडु में। और नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर। और निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की है? ये अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। तो ये DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा की स्थापना किया है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी DRDO। और नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोली गई है? यह अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये श्रीलंका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोली गई है। और चर्चा में रही मिनट मैन ICBM का संबंध किस देश से है? तो ये आपका अमेरिका से। और लास्ट के 2 प्रश्न बचे हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किस देश के खिलाड़ी पर क्रिकेट खेलने की 6 मास का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये भी हाल ही में लगाया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी से। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है? तो ये आप जानते हैं तेलंगाना में एक मंदिर है, तो उसको किया गया है। तो ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। UPSI और पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक और कंप्यूटर ऑपरेटर और UPSC स्टेनो और क्लर्क के लिए यह 100 प्रश्न था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।